नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट इस सेशन। और ये एक सेशन है जहां पर एक दुखद घटना के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एक ऐसी स्टोरी जो अभी रिसेंटली काफ़ी फेमस हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कल्स हो रहे हैं इसके, और लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं। ये स्टोरी सिर्फ एक सोशल मीडिया का पोस्ट नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच दर्शाता है। तो स्टोरी क्या है ये मैं बताता हूं इससे आपको। और ये स्टोरी मैं इसलिए भी आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि बतौर जेडब्ल्यू एस्पिरेंट बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो इस बात को समझे कि वो किन गलियारों से होकर गुजरने वाला है और वहां पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बतौर माता पिता हर माँ बाप भी इस बात को समझें कि जब उनका बच्चा इन गलियारों से गुजर रहा होगा तो उसे किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अंततः वो बच्चा आपका है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप उस बच्चे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लें। यह जिम्मेदारी सिर्फ समाज की या बच्चे की या कोचिंग की या टीचर की नहीं है। मानसिक तौर पे वो बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, इसकी बड़ी जिम्मेदारी माता पिता के कंधों पर होती है। और ये स्टोरी पूरी तरह से इसी बात का परिचायक है कि किस तरीके से हमारा समाज प्रेशर में और सोशल नीड्स की ज़रूरत में अपने आने वाले कल को खराब कर रहा है। और आने वाले कल ये बच्चे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये स्टोरी क्या है, क्या बताई जा रही है इसमें। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ ये काफ़ी चल रहा है। तो couldn't get into IIT, family didn't talk to me for 3 years, AI techie says JEE trauma still haunts me। एक इंसान है और उन्होंने अपनी व्यथा ट्विटर पे बताई, एक्स जो प्लेटफॉर्म है एक्स पे बताया, और उन्होंने बताया कि ही इज़ राइट नाउ अ टेकी, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन आज भी वो बातें, वो यादें इन्हें बहुत हॉन्ट करती हैं जब इन्होंने जेडब्ल्यू की तैयारी की थी, क्योंकि ये जेडब्ल्यू नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, आईआईटी नहीं पहुंच पाए, और उसकी वजह से फैमिली वालों ने 3 साल, बहुत बड़ा समय होता है ये, फैमिली वाले 3 साल तक बात नहीं किए। सिर्फ माँ बात करती थी, बाकी घर में सारे लोगों ने मुंह मोड़ लिया। सोचिए, एक तरफ तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि दिस इज जस्ट एन पीस ऑफ पेपर, इट कांट डिसाइड योर फ्यूचर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, मूव ऑन। और एक तरफ ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं जहां पर इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में रिश्ते चले जाते हैं या फिर अपने घर वाले ऐसे डील करते हैं। तो पूरी स्टोरी ये है कि अंकित अंकित इज द नेम ऑफ द गाय जो टेकी है। ही सेज although it has been decades since the incident, he still has to heal from intense trauma he experienced because of it. His family stopped talking to him. Talked to me for 3 years. They didn't talk to me for 3 years except for Ma. Not their mistake. They sacrificed everything for me. Expectations are eminent. अब सोच के देखो, आज भी ये इंसान यही सोच रहा है कि यार उनकी गलती नहीं है, उनका तो एक्सपेक्टेशन होना लाजमी है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। और देखो, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि गरीबी में इंसान ऐसा हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जो इंसान गरीब है, जिसके पास बहुत सारे साधन नहीं है, वो कम साधनों को जब उस कहीं पे भी लगाता है तो उससे एक्सपेक्टेशन होते हैं। और आज के डेट में जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, गरीब माँ बाप होते हैं, वो अपना सब कुछ लगाते हैं बच्चे की पढ़ाई पे। अगर सब कुछ लगाने के बाद भी वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उन्हें बड़ी रोष होती है इस बात से। उन्हें लगता है कि यार हमारे हाथ में तो जो भी मुमकिन था मैंने सब दिया अपने बच्चे को, पर हमारा बच्चा नहीं कर पाया, इसका मतलब नाकाबिलियत हमारी बच्चे में है। ऑल्दो वो शायद इतने पढ़े लिखे या इतने जानकार नहीं होते हैं कि वो इस बात को समझ पाएं कि जिस एग्जामिनेशन के लिए वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो एग्जामिनेशन अपने आप में इतना रूथलेस एग्जामिनेशन है कि वहां महज 4 से 5% बच्चों का सिलेक्शन होता है। सारे अच्छे प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस को मिला दें तो सिर्फ 4 से 5% बच्चों का जहां सिलेक्शन होता है, मतलब जाहिर सी बात है कि 95% बच्चे वहां पर नाकाम होंगे। और यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये 95% बच्चे अच्छे नहीं हैं या फिर इनमें कोई कमी रह गई या फिर ये इन्होंने मेहनत नहीं की। जाहिर सी बात है, सीट ही 5% थे, 95 को फेल होना ही था। आगे चलते हैं तो ये बच्चा कहता है, मतलब दिस टेकी सेज, अंकित मेंशन्ड बोकारो, जमशेदपुर एंड रांची इनकरिंग 2 to 3 सुसाइड्स अ वीक। और पता है, ये जब इस तरीके के हालात, जैसे यूपी बिहार के, बच्चा भी शायद झारखंड या यूपी का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो सारे स्टेट्स हैं जो काफ़ी अंडर प्रिविलेज स्टेट्स हैं, यहाँ गरीबी बेहद है। और इसकी वजह से माता पिता बहुत कम साधनों में बच्चे के ऊपर पूरी कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन का पूरा बोझ डाल देते हैं, सब कुछ करते हैं।
was witnessing a coaching faculty member attempting to convince a student who had almost made it to take another drop year with a discount. The student was crying that his family had no more money and for anything, as they had already paid 75,000 to sir for 2 years. Ankit questioned, how is this man or any man going to forget this? ये बहुत सत्य है, मतलब हमारे समाज का एक कड़वा सत्य है, पर है। सोचो, एक बच्चा जो ऑलमोस्ट सेलेक्टेड था या फिर ऐसी परिस्थिति में था कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, अब वो थोड़ा कम सेलेक्ट हुआ, मान लेते हैं एनआईटी मिला या एनआईटी में पीछे का कॉलेज मिला, अब उसमें एक टीचर ने उस बच्चे को कन्विंस कर दिया, क्रॉस कन्विंसिंग कहते हैं इसे, क्रॉस कन्विंस कर दिया कि नहीं, तुम तो बहुत काबिल हो, तुम तो आईआईटी जा सकते हो, तुम आईआईटी के लिए तैयार करो, ड्रॉप लो। अब ड्रॉप लेना अपने आप में फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। जब मैं भी बच्चों को कन्विंस करता हूं या मोटिवेट करता हूं ड्रॉप के लिए, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अपने फाइनेंसेस को जरूर देखना, क्योंकि फाइनेंस भारत देश में बहुत बड़ा फैक्टर है। यहां पैसे नहीं मिलते हैं, कोई ऐसे बड़ी फिलॉन्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है हमारे यहां कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो किसी ने दान दे दिया, कोई पैसा नहीं देता भाई। और आज के डेट में कौन इतना अच्छा मास्टर है या इतना अच्छा कोचिंग है जो फ्री में पढ़ाता है? कुछ कोचिंग टीचर्स होते हैं, वो भी फ्री में तब पढ़ाएंगे जब उनको गारंटी है कि यार तुमसे रिजल्ट निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में किसी बच्चे को इस तरीके का कन्विंस कर देना कि यार तुम ड्रॉप ले लो, कहां तक सही है? आगे चलकर उस बच्चे का क्या हुआ, वो ड्रॉप लेने के बाद वो अच्छा कर पाया नहीं कर पाया, ये तो नहीं पता है, लेकिन ये भी हमारे ही समाज का एक कुरूप चेहरा है, जहां पर टीचर, शिक्षक जैसा सबसे जिम्मेदार इंसान, जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को सही रास्ता दिखाने की, वो टीचर बच्चों को शायद कोई गलत रास्ता दिखा देते हैं सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। और ये चीज इससे दिख रही होगी, तुम्हें समझ आ रही होगी कि बच्चा कैसे, अब ये अंकित यही सवाल पूछ रहा है कि कैसे एक बच्चा ऐसे घाव को भूल सकता है। वो अपनी पूरी तैयारी भूल जाएगा, लेकिन ये घाव कैसे भूलेगा कि उसको कितने विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। आईआईटी निकले नहीं निकले वो बहुत अलग की बात है। आगे चलकर प्रिविलेज्ड वर्सेस द लेस फॉर्चुनेट, फॉर द रिच इट इज टेस्ट, बट फॉर द अदर्स इट मींस लिविंग होम एट 16, लिविंग इन लिटरल बंकर्स, अनफिट फॉर स्टे फॉर एनीथिंग दैट ब्रीथ्स, वेटिंग आउटसाइड सेकेंड हैंड बुक शॉप, एंड्यूरिंग पुअर फूड, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लिविंग लाइक अ जस्ट अ मतलब एकदम बेकार जिंदगी जीना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अमीर है वो ये बात कहते हैं, उनके पास ये प्रिविलेज है कि दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बट जरूरी है कि जो गरीब हैं उन्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी कि यार अमीर तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि अमीर इस बात को समझ चुके हैं कि ये बस एक एग्जामिनेशन है, और ये सत्य है। अमीर अगर इस बात को समझ रहे हैं तो ये सत्य है, गरीबों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। आप बार बार बस ये बोलकर छूट कर नहीं जा सकते कि हम गरीब हैं साहब, हमको क्या पता। आप गरीब हैं शायद पैसे से, मानसिकता से अमीर होना या गरीब होना आपका एक पर्सनल चॉइस होगा। तो आप मानसिकता से गरीब मत होइए, क्योंकि अगर आप मानसिकता से गरीब होते हैं तो कल को अगर आपकी लॉटरी भी लग जाती है या ऊपर वाला बहुत पैसे भी दे देता है तो भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मानसिकता से अमीर नहीं हैं। तो इसलिए इस बात को समझना और अपने अंदर डालना बेहद जरूरी है। खासकर माँ बाप से ये बात मैं कह रहा हूं कि मानसिक तौर पर अमीर बनिए। आगे ये बच्चा इतनी हॉरिफाइंग बात कहता है, देखो, he says, I am okay with the news of kids dying because of these exams and that's a weird thing to experience. सोचो, इतनी मतलब ऐसी कठोर जिंदगी से जी चुका है ये इंसान कि अब इसे ये भी नहीं लगता कि यार बच्चे अगर मर रहे हैं तो उसको कुछ गलत है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से ये इंसान भी गुजरा है। इसे लग रहा है कि यार ठीक है, नॉर्मली तो है, मैं भी तो ऐसे ही से गुजरा हूं, क्या बड़ी बात है। सोचो, जब इतना ज्यादा विषम परिस्थिति आ जाए कि आपको विषम परिस्थिति ही नॉर्मल लगने लगे, इसका मतलब मानसिक तौर पे कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। और ये इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो शायद समाज के लिए है, इसका कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, इसमें कोई बच्चे को कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई करो, ऐसा करो, वैसा करो, आईआईटी ऐसे पहुंचोगे। मैं ये वीडियो पूरे समाज के लिए बना रहा हूं, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए बना रहा हूं कि आप समझिए। देखिए, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो जाता है तो फिर इंसान बड़ा अलग बिहेव करने लगता है। कहते हैं ना कि इतना भी ना दबाओ किसी को या इतना भी ना डराओ किसी को कि डर से डरना ही वो बंद हो जाए, उसके अंदर डर ही खत्म हो जाए। तो इतना भी किसी को ना दबाओ कि फिर उसको सब दिन दुनिया मोह माया सब उसको बेकार लगे।
He described his own neighbor runs PG for IIT students, treating kids like cattle while living in bigger house themselves. His own school, जहां पर ये बच्चा पढ़ा, which admitted 500 students annually for JEE coaching, offered no commerce, no arts options, and now even puts sheds outside school for incoming students. चारों तरफ बस ये बिजनेस ही बन के रखे। तो यार ये जो सारी बातें हैं ना, सारे पेरेंट्स को मैं कुछ बातें बहुत क्लियर कह रहा हूं और नम्र निवेदन है। देखिए, आप लोग माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आप समझदार इंसान होंगे, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप माता पिता, बतौर माता पिता, ज़रूरी है आपके लिए भी कि आपने जो तालीम और जो शिक्षा सालों पहले ली थी वो शायद अभी के हिसाब से थोड़ी पुरानी हो गई होगी। तो ज़रूरी है आपके लिए भी कि आप अपने उन समझ को, उन शिक्षाओं को अपग्रेड करें। ज़रूरी नहीं है शिक्षा का मतलब कि वो वापस स्कूल या कॉलेज जाया जाए। यूट्यूब, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है आज के डेट में इंफॉर्मेशन का। आप इन सोशल मीडिया से, यूट्यूब से ज़रूर जुड़कर रहिए और इसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, पर विश्वास मानिए वो समय निकालना ज़रूरी है। आप सिर्फ ये कहकर एक बहाना नहीं दे सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ज़िंदगी के जद्दोजहद में भाग रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि ये पैसे भी आप किसके लिए कमा रहे हैं? उन्हीं बच्चों के लिए जिनका आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं। उन बच्चों का फ्यूचर सिर्फ पैसे से नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे से बच्चों का फ्यूचर बन रहा होता तो हर अमीर का बच्चा और अमीर बनता। पैसे के साथ साथ वो सही माइंडसेट भी होना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है हर माता पिता आज के ज़माने से जुड़ें। अभी क्या चल रहा है माहौल मार्केट में, अभी कैसे हालात हैं लोगों के सामने, वो जानें, और वो आपको शायद यूट्यूब या सोशल मीडिया से जल्दी पता चल सकता है। चूज अंडरस्टैंडिंग ओवर प्रेशर। समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ प्रेशर मत डालिए परफॉर्मेंस का। बी देयर स्ट्रेंथ एंड कंफर्ट। हमेशा उनको ये बताइए कि चाहे जो भी हो जाए, तुम नहीं भी कर पाओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये बात का एश्योरेंस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा पिलर बनता है। हमेशा देखा है मैंने अपने टीचिंग के 12-15 साल के करियर में, मैंने हमेशा ये देखा है। क्रिएट अ सेफ स्पेस वेयर दे फील फ्री टू शेयर एनीथिंग विथ यू। और ये बेहद जरूरी है। विश्वास मानिए आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा, मैं अभी यहाँ चैट बॉक्स में पूछ लूं अगर बच्चों से कि तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को ये बताते हो या बताने में हिचकते नहीं हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं इसको लाइक करता हूं, इसको लाइक करती हूं। कितने ऐसे बच्चे होंगे? यस वाले नंबर देख लीजिएगा आप अभी यहाँ चैट बॉक्स में, और नो वाले नंबर देख लीजिएगा। शायद इक्का दुक्का कोई ऐसे होंगे जो यस लिखेगा कि हाँ वो अपने माता पिता से कंफर्टेबल हैं इस बात को शेयर करने में। 99% बच्चे लिखेंगे नो। क्यों? आप तो माँ बाप हैं, आपके साथ तो बच्चा इतना कंफर्टेबल होना चाहिए। भाई आपके सामने तो पैदा हुआ है, नंगा था वो। आज वो बच्चा जो आपके सामने पैदा हुआ है वो आपसे अपने दिल की बात नहीं शेयर कर पा रहा। क्या ये दूरी नहीं है? क्या ये बतौर माँ बाप हारना नहीं है? तो देखिए सारे बच्चे लिख रहे हैं नो। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये डरते हैं आपसे। क्यों है ये डर? देखिए इज्जत का डर एक अलग डर होता है, लेकिन माँ बाप पे भरोसा होना कि वो अगर मेरे बारे में कुछ गलत भी जानेंगे तो मुझे हमेशा डांटेंगे, मारेंगे नहीं या जज नहीं करेंगे, बल्कि मेरे साथ खड़े रहेंगे, ये भरोसा होना बेहद जरूरी है। और अगर ये भरोसा आपके बच्चे में नहीं है तो कहने में मुझे बुरा लग रहा है, परंतु यह सत्य है कि बतौर माँ बाप शायद थोड़ा और काम करने की जरूरत है। और बच्चों को बस एक ही बात कहूंगा, देखो एक्नॉलेज प्रेशर बट डोंट बी कंज्यूम्ड। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि प्रेशर बहुत है, लेकिन इस प्रेशर में पूरी तरह से खो मत जाइए। ये मत समझिए कि यही प्रेशर जिंदगी है। देखिए प्रेशर आएगा और जाएगा, ये जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, जिंदगी नहीं हो सकती है। ये अपने जीवन के तजुर्बे से भी बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि जिंदगी में आज बुरा वक्त है तो एक दिन अच्छा वक्त भी आएगा, ठीक है? तो फाइनली योर जर्नी इज मोर देन अ सिंगल एग्जामिनेशन। Failing JEE is or not getting into IIT doesn't define your worth. Many successful people take alternate paths. और एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ तुमको, जैसे लेंसकार्ट के जो CEO हैं पीयूष बंसल wanted to go to IIT, नहीं पहुंच पाया IIT, JEE एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, फिर वो दूसरी जगह से पढ़ाई की। उसके बाद नॉट एन IIT ग्रेजुएट बट डेस्टिनी brought me to L&T, चेयरमैन AM नायक, जो L&T इतना बड़ा कंपनी है कंस्ट्रक्शन का, ही इज द चेयरमैन ऑफ L&T, ही इज नॉट एन IIT ग्रेजुएट। उसके बाद फेल्ड JEE, couldn't get into IIT, वॉलमार्ट टेकी क्रैक्ड इंटरव्यू विद ओवर 13 कंपनीज। एक लड़की ने इंटरव्यू दिया कि भाई उसने 13 कंपनियों के इंटरव्यू निकाले हैं, आज वॉलमार्ट में काम करती है, IIT वगैरह कुछ नहीं निकाल पाई, IIT निकालना चाहती थी। और ऐसे भरे हुए एग्जाम्पल्स। तो जिंदगी आपको कई सारे मौके देगी, और ये बात बच्चे माँ बाप दोनों समझिए, ठीक है?
इसी मैसेज के साथ विराम लेता हूं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और खूब अच्छे माइंडसेट से आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, छोटी मोटी चीज़ों पे ज़ाहिर मत कीजिए। बाय बाय।